मनुष्य ने जंगल में एक शौचालय बनाया जो सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस था, लेकिन बिना किसी सुरक्षा के वह इसका उपयोग नहीं कर पाया। इस प्रकार एक असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। उसका घर अभी तैयार नहीं था, लेकिन जैक ने पहले ही शौचालय बना लिया था। इसे पीछे छोड़ते हुए वह अपने नवाचार कार्य में जुट गया। हालांकि उसने अभी तक बीज इकट्ठा नहीं किए थे, जैक ने सावधानी पूर्वक योजना बनाई कि प्रत्येक भूखंड में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाएंगी। लेकिन जब अगले दिन वह उठा तो वह हैरान रह गया। जो जमीन पहले बंजर थी, अब उसमें ताजा हरी अंकुरण हो रही थी। और भी अजीब बात यह थी कि हर पंक्ति के पौधे अलग अलग थे। जैक यह नहीं समझ पाया कि यह इस अन्य दुनिया में सामान्य था या उसके अद्भुत खेती उपकरण का प्रभाव। किसी भी तरह बीजों की कमी अब चिंता का विषय नहीं रही। खाद्य समस्या का आंशिक समाधान होने के बाद जैक ने अगले कुछ दिन सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले उसने पूरे क्षेत्र को घेर कर बाड़ लगाई। फिर उसने बाहरी परिधि के चारों ओर एक खाई खोदी ताकि जंगली जानवरों के हमलों से बचा जा सके। साथ ही उसने अपने घर के निर्माण को भी नहीं भुलाया। कीलों के बिना उसने पारंपरिक मॉर्टिस और टेनन जोड़ का उपयोग कर इसे बनाया। लेकिन जैक को सबसे अधिक उत्साहित करने वाला उसका अद्भुत खेती उपकरण द्वारा निर्मित सिंचाई प्रणाली थी। इसकी वजह से उसकी फसलें असाधारण गति से बढ़ने लगीं। इसका मतलब था कि उसका फार्म जल्द ही आकार ले लेगा। हालांकि एक दिन दो अनपेक्षित मेहमान उसके घर के बाहर आ गए। वे बिल्कुल उसके पिछले जीवन के पालतू कुत्तों जैसे दिख रहे थे, प्यारे लेकिन दयनीय स्थिति में। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, जैक ने उनके लिए लकड़ी का एक पुल सावधानी पूर्वक बनाया ताकि वे पार कर सकें। जब कुत्तों ने अपना डर कम किया तो जैक ने उन्हें कुछ जंगली मांस खिलाया। करीब से देखते हुए जैक को आखिरकार समझ में आया कि उनकी हालत इतनी खराब क्यों थी। उनमें से एक गर्भवती थी। जैक अपने पिछले जीवन में हमेशा कुत्तों से प्यार करता था। जैसे ही वह यह सोच रहा था कि उन्हें अपने साथ रखना चाहिए या नहीं, गर्भवती कुत्ते ने अचानक परेशानी के लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। अनुभव न होने के बावजूद जैक समझ गया कि वह जन्म देने वाली है। समझ न आने पर जैक ने तुरंत एक निर्णय लिया। उसने कुत्ते को अपने घर में रहने दिया, बाहर आग जलाकर गर्मी प्रदान की और खुद एक पेड़ के खोखले में जाकर सो गया।